जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के एग्जाम होने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं। ये देखने का मकसद क्या है? मकसद है कि पीछे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और अगर आप उन सवालों की प्रकृति को समझ जा रहे हैं, साथ ही साथ उसको आप हल कर पा रहे हैं, इसका मकसद है और इसका यह परिणाम निकलता है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल हूबहू ऐसे आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 5-6 से लेकर के 10 सवाल तक रिपीटेड होते हैं, उसमें भी ये आपको काम आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 राजभाषा के सवाल कर लिए थे और 20 जो है पार्ट बी के सवाल, मतलब टोटल 30 सवाल हम लोगों ने कर लिया था सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर वाला जो टेस्ट हुआ था उसका। क्योंकि पहला एग्जाम 70 का और 72 का होना है। 72 हेड कांस्टेबल होगा, उसके बाद जो है 70 का एग्जाम होना है। तो इसलिए ये सारा चीज आपके लिए काम आएगा। तो चलिए हम आगे अब 21 नंबर सवाल से देखते हैं पार्ट बी का कौन कौन सा पूछा गया है और क्या कुछ उसके उत्तर होंगे उन चीजों को लेकर के। साथ ही साथ आप इस वीडियो में अपना भी उत्तर कमेंट करते जाइएगा, ताकि आप समझ पाएं कि चीजें कैसे काम करती हैं और आपका तैयारी कहाँ तक है। शुरू करेंगे हम लोग अपना 21 नंबर क्वेश्चन से। तो विच ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो वैसे तो यहाँ पर ओ निगेटिव दिया हुआ है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ निगेटिव मतलब कि हमेशा ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आप कमेंट करके बताइए, फटाफट आप उत्तर दीजिए कि यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? 22वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद चाइना। तो इस तरीके से आपको क्या है, भारत की चौहद्दी को याद कर लेना है कि कौन कहाँ किससे टच होता है। तो क्या हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है या सिक्किम है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है ये चाइना के साथ बॉर्डर बॉर्डर टच नहीं करता है, ये टच करता है अपना नेपाल के साथ। अगला सवाल दिया है मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू। जो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था वो किससे संबंधित है, या अभी भी मिशन इंद्रधनुष चलता है? सॉरी, ये गर्ल चाइल्ड के लिए है, दिव्यांग के लिए, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि टीकाकरण जिसको बोलते हैं। तो यही इंद्रधनुष से संबंधित है आपको। अगला सवाल पूछा गया इंटरनेशनल योगा डे। तो आप जितने भी डेज हैं आप उसको देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल जो है आप देखेंगे कौन कौन से हुए हैं 3-4 महीने में इंपॉर्टेंट डेज, तो वो आपको एग्जाम के तौर पे दिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 21 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। ये सवाल थोड़ा सा आपको टेक्निकली है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको फ्रीडम ऑफ इंडिया जो है आपको पढ़ना है 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के जो है 1947 तक जो है आपको पढ़ लेना है। सब इंस्पेक्टर में यहाँ से आपको दो सवाल, एक सवाल जरूर दिखेंगे। सारे एग्जाम जो भी हो सकता है यहाँ पर पूछा गया तो वहाँ भी पूछा जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आपको पता होना चाहिए, एकदम फैक्ट है जीके का। तो उस फैक्ट को आपको याद करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले इसमें हुआ, वो हुआ 1905 में। और सबसे लास्ट में अगर देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो पहले होना चाहिए 4 और लास्ट में होना चाहिए 3। तो अगर 4 और 3 देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आता है, और लास्ट ऑप्शन अगर नीचे देखें तो यहाँ पर भी 4-3 नहीं है, तो ये 4-3 वाला कॉम्बिनेशन इसी में है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप जीके के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। आगे सवाल पूछा गया वन ऑफ द आरपीएफ स्टाफ नेम इंदर सिंह यादव इन द न्यूज रिसेंटली व्हाट फॉर। ये सवाल जो है, ये सवाल आपको पूछा गया है क्योंकि उसमें कोविड के दौरान जो है ये बहुत बढ़िया इंदर सिंह यादव को जो है उन्होंने श्रमिक स्पेशल जो चली थी उसमें एक महिला को जो डिस्ट्रेस थी, मतलब तनाव में थी, और उसकी न्यूली बॉर्न बेबी थी, उसको जो है दूध पहुंचाया था। तो ये काफी चर्चा वाला था। इस तरह के बहुत सारे चर्चे वाले सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। फेमस फेस्टिवल्स आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
तो क्या वो नागालैंड है, मिजोरम है, असम है या मेघालय है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। आफ्टर पासेज ऑफ J&K रिकॉग्निशन एक्ट, द erstwhile J&K स्टेट इज डिवाइडेड इन। 2019 में J&K पर जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 2019 में J&K को दो भागों में तोड़ दिया गया। दो भागों में तोड़ने के बाद क्या हुआ, J&K को जो है टू स्टेट, सॉरी, इसको टू यूनियन टेरिटरीज में जो है इसको बांट दिया गया है। तो ये हो गया आपको सेक्शन 20, सॉरी, क्वेश्चन 28 का जवाब। पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु को एसोसिएट किया गया किस स्पोर्ट्स से है? तो आपको फेमस स्पोर्ट्स खिलाड़ी को भी याद रखना है, और खास करके क्रिकेट वाला तो नहीं ये पूछता है, जो भी ओलंपिक में जो खेल है उस खेल के स्पोर्ट्स खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रिकेट, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, शटल बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और इसका सही जवाब वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर ट्रेवल, ट्रेन ट्रेवलिंग ड्यूरिंग कोविड-19? उस समय कोविड-19 चल रहा था, इसलिए इससे सवाल पूछे गए, और अब ये सवाल नाम मात्र के हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव, मास्क पहनना है, थर्मल स्कैनिंग कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगला सवाल है, नेम ऑफ द कमांडो बटालियन ऑफ आरपीएफ। क्या वो गरुड़ है, आरसीएफ है, कोरस है या मार्कोस है? तो कोरस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा कोरस का, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगले एग्जाम में आपको कोरस का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। As per the revised RPF dress regulation, a constabulary rank after staff were permitted to wear single ribbon one strip पहनने के लिए आदेश हुआ अभी बीच में कि जो भी कांस्टेबल है जिनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है, तो वो कैसे किन चीज़ों को यूज करेंगे उसको लेकर के। तो जब उनको पहला एमएससीपी मिल जाएगा 10 साल में, तो उसके बाद ये एक चिंदी लगा सकते हैं, वन सिंगल रिबन लगा सकते हैं। अगला दिया रूल से सवाल कि किस रूल में ये बताया गया है, डिप्लॉयमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ आरपीएफ फोर्स। तो हम जाते हैं तो ये 42 नियम में जो है आपको रूल 42 में इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आपको जो है रेलवे कॉलोनी में, मेला में, फला जगह, इस जगहों पर नहीं लगाया जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर ही आपको ड्यूटी लगाया जाएगा, ट्रैफिक मेंटेनेंस में नहीं लगाया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर। अब देखिए क्या बोलता है, इंस्पेक्टर का एग्जाम था, तो इंस्पेक्टर का एपीआर अप्राइवल जो है कौन रिपोर्ट करता है? तो पीसीएससी जो है वो रिसीव, वही रिपोर्ट करते हैं, वही इंस्पेक्टर को जो है जो भी देना है देते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स टू बी कंसिडर ऑलवेज ऑन ड्यूटी? सेक्शन 15 में ये बोला गया है कि हम हमेशा ऑलवेज ऑन ड्यूटी है, और भारत के किसी भी कोने में हमको डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एज पर आरपीएफ रूल 1987? तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कौन से नियम में है, वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से नियम में है। अगर ये भी याद रहेगा तो ये भी आपको सवाल के तौर पे दिख सकता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कहता है, इट कैन नॉट बी प्रिजाइडेड बाय एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एएससी। तो इसमें बोल रहा है ट्रू पूछ रहा है। इट कैन बी असेंबल्ड बाय ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर रैंक डीएससी अबव ओनली। जिस स्टेटमेंट में ओनली दिख जाएगा वो स्टेटमेंट ऑलवेज गलत होता है 99%। द रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शैल बी एडमिसिबल इन एडिवेंस इन एनी सीक्वेंस। तो ये वाला सी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपका बन जाता है। फिर आपको इसी बेस पे आपको दो चीज़ याद रखना है कि एस आर और एस ओ आर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है। डायरेक्टली रिक्रूटेड फीमेल सब इंस्पेक्टर जो है इंटर जोनल ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ हेड कांस्टेबल व्हेन ही इज पोस्टेड इन स्पेशल विंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशल विंग मतलब क्या हुआ, एसआईबी। स्पेशल विंग एसआईबी को बोलते हैं। एसआईबी से रिलेटेड एक डायरेक्टिव भी है, उस डायरेक्टिव को भी आप याद रखिए, उस डायरेक्टिव में आपको सारी चीज बताया जाएगा। सोशल मीडिया से संबंधित डायरेक्टिव है, वो आपको पूछा जा सकता है। अभी आपको सीआईबी से संबंधित डायरेक्टिव आ गया, अभी डायरेक्टिव 61 आ गया, बहुत सारे न्यू डायरेक्टिव आ गए। तो ये नए जो 50 के बाद जितने डायरेक्टिव हैं उसको 50 से लेके अभी तक जितने आए हैं उस सबको आप याद कर लीजिएगा, एक सवाल आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर हम स्पेशल विंग में जाएं तो इस बार आपको पूछा है हेड कांस्टेबल का, आपको इंस्पेक्टर का पूछ देगा। तो इंस्पेक्टर होते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। कांस्टेबल हो गया वॉचमैन, वॉचमैन नहीं वॉचर हो जाता है।
उसके बाद जो है हेड कांस्टेबल होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके बाद एएसआई हो जाता है असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर। सब इंस्पेक्टर हो जाता है डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर। और इंटेलिजेंस ऑफिसर हो जाता है इंस्पेक्टर। हमने सारे रैंक को बता दिया, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, आसानी से आप उसको हल कर लेंगे। आते हैं, द नोमेनक्लेचर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाज असाइंड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन इन। आरपीएफ को जो है सॉरी आरपीएफ कब बुलाया गया नोमेनक्लेचर में, तो इस सीधा सा सवाल है। 1957 में हमारा आरपीएफ एक्ट आया, उसी समय जो है हमारा नाम रेलवे सिक्योरिटी फोर्स से आरपीएफ कर दिया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर हमारा आरपीएफ का ये हिस्टोरी पर पूछ दिया कि कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब आइए कि क्या आरपीएसएफ का बटालियन बना पहले, कि पहले आरपीयूपी एक्ट आया, या फिर हमारा रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का नाम आया, या आरपीएफ बिकम एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। अगर हम देखें तो 1985 में हम आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन बने। तो सबसे लास्ट में हमको चार में देखिए, सब में चार दिख रहा है, इसलिए सबसे लास्ट तो ये फिक्स हो गया। अब अगर फर्स्ट में देखें, ऑप्शन से ही देखिए, तो दो में तीन दिख रहा है, फर्स्ट दो में ऐसे दिख रहा है, तो हो सकता है रेलवे सिक्योरिटी फोर्स 1957 में बना, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो पहला और अंतिम, मतलब हम 50-50 पे आ चुके हैं, तीन या चार में इसका उत्तर होगा। अब हमको आरपीयूपी एक्ट बना कब, 1966 में। और आरपीयूपी एक्ट के पहले ही जो है ये आरपीएसएफ बटालियन अगर देखें यहाँ पर, तो आरपीएसएफ बटालियन कब बनना शुरू हुआ, 1962 जो चाइना वाला वार हुआ था उसके बाद बना था। तो बस सीधा सा बात है, ये तीन एक दो चार इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आरपीएफ एंड आईपीएफ ऑफिसर कैन डेराइव पावर टू सर्च ए स्क्रैप स्कॉप। ये आपको अब सीआरपीसी की जगह क्या आ गया है, तो बीएनएसएस आ गया है। तो इसका सेक्शन आप बीएनएसएस में भी याद रखिए। पहले जो हम सेक्शन 165 में काम करते थे, अब वो बीएनएसएस की धारा 185 हो गया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, इसको आप 3 मार्क लगाइए, 3 स्टार लगाइए, ये सब में पूछा जाएगा। समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम ए वुमेन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी हमारा क्या बना, आईपीसी अब बन गया है बीएनएस। और बीएनएस में हमको याद रखना है इसको, पहले हम लोग 354 ए में ये पढ़ते थे सेक्सुअल हरासमेंट, 354 बी में वह पढ़ते थे विवस्त्र करने के आशय से जो है हमला, उसके बाद जो है वायरिज्म, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे स्टॉकिंग। तो अब ये सारा सेक्शन जो है आपको सेक्शन 74 आ गया है, 354 ए हमारा सेक्शन 74 हो गया है बीएनएस में। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है मे भी रिवाइव कर दे इस सवाल को। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टेंसेस लेड डाउन अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो आरओपीडी में जो है बॉडी रिलेटेड और प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो बॉडी रिलेटेड हम सेक्शन 100 में पढ़ते थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड 103 में पढ़ते थे। ये आईपीसी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यही अब बीएनएस में पूछ ले तो आप इसको कर लीजिएगा 38 और 41। तो ये सवाल आपको रिपीट किया जा सकता है, तो इस तरीके से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब अगर आते हैं 44वां सवाल, इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 90 डेज 60 डेज इन केस क्या होगा। सॉरी, तो एक्यूज को डिस्चार्ज तो नहीं करेंगे, उसको जो है हम रिलीज कर देंगे ऑन बेल और मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल। तो ये वाला चीज हो गया आपको। और ये आपको रिमांड वाला जो है 187 बीएनएसएस में आप इन चीजों को देखेंगे, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले ये हम 167 सीआरपीसी वगैरह में भी इसको देखते थे। फॉर ए डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू स्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन। इस तरह के सवाल थोड़ा सा अगर आपके एग्जाम में आता भी है रूल 70 में, अगर आपको बन जाता है तो ठीक है, बट अवॉइड करिएगा इस तरह के सवाल को। और लेकिन ये सिंपल सा है कि उसको अपने विल और नॉलेज पे छोड़ देंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज हो जाएगा। सेक्शन 34 हमारा कॉमन इंटेंशन, ठीक है, कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय को बताता है। तो कॉमन इंटेंशन बी प्रूव बट नॉट ओवर एक्ट बी प्रूव। तो टू स्टैब्लिश सेक्शन 34 यही होगा, कॉमन इंटेंशन बी प्रूव बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव, यही इसका जवाब हो जाएगा, ये इसका सही है। अब आपको हैबिचुअल डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, जो हम लोग पहले पढ़ते थे, हैबिचुअल डीलिंग इन, इसमें ये आईपीसी का है 413, 413 या 14, देखिएगा इसका कमेंट करिएगा आप लोग उत्तर, थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है हमारे, 413 या इसे है। अब ये सारा सेक्शन जो है 317 बीएनएस में आ गया है।
एक्चुअली क्या है कि बीएनएस पढ़ाते पढ़ाते बीएनएस के सारे सेक्शन याद हो गए हैं, तो ये चारों सेक्शन अब बीएनएस के क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 में आ गए। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, 414 में होगा ये, 414 अब याद आ गया, 414 आईपीसी में है, विजुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर हम देखें तो 410 हमारा चला गया है 317 के क्लॉज 1 में, 411 317 का क्लॉज 2, 413 जो है आपको 412 जो है 3 में, और 4 5 इस तरह से पांचों जो है 317 में ही कंपाइल कर लिया गया। सर्विस ऑफ समन ऑन बाय पोस्ट इज कवर्ड। देखिए बाय पोस्ट हमारा कौन सा था सेक्शन, लास्ट सेक्शन आता था समन का 69 वाला, तो 69 में हमको दिया हुआ था सर्विस बाय पोस्ट। अगर आप इसको बीएनएसएस में जाएंगे तो बीएनएसएस वाला थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए मुझे, बीएनएसएस में ये 71 सेक्शन में है या फिर 72 में है, तो इसको कवर करके बताइए कि किस में बताया गया है, 71 में है या 72 में है, आइदर कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप इसको कवर करिए, ऐसे 69 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ ए जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो क्या है, ही शुड नॉट बी हैंडकफ, ये तो सही है। ही शुड नॉट बी पुक अप लॉ, ये भी सही है। ही शुड नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, बच्चे को अरेस्ट ही नहीं किया जाता है, सबसे बड़ी बात, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब सही है इसका। अंडर विच सेक्शन ऑफ एनडीपीएस आरपीएफ ऑफिसर आर ऑथराइज टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड, किस सेक्शन में है, नारकोटिक में, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन 43। तो हम लोग यही 50 पे आज इसको रोकते हैं, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को एक ही बार में खत्म कर लेंगे पूरे 50 को। तो आपके कितने सवाल सही हुए वो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ जो है आप इस सेशन को कितना पसंद कर रहे हैं इसको भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। इन सारी चीज़ों को अब हम लोग इसी तरीके से लेकर के चलेंगे। तो आपके ही कहने पर हमने ये शुरू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज, और कोशिश यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर के थ्रू हम आपको बहुत सारे सवाल इसमें बताएं, उन सब सवालों उन सब सेक्शंस को आप याद रख लीजिएगा, वो आपको आने वाले हर प्रमोशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और बड़े आसानी से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आशा करते हैं कि ये सेशन आपको लाभान्वित किया होगा, और अगर आपके लिए अच्छा रहा ये सेशन तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ बनाता हूँ आपके लिए वो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चले जाए। साथ ही साथ आप लोगों ने जो है मेरे द्वारा बनाए गए उस वीडियो को देखा होगा कि कैसे यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखना है, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उन चीज़ों को भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि जो है आसानी से आप पुरानी वीडियोस से भी इन चीज़ों को तैयारी कर पाए और आपके लिए वो लाभान्वित हो पाए। ये सारे सेशन इन चीज़ों को लेकर के हैं। तो चलिए अब यहीं पे अब इस सेशन को एंड करेंगे। आप आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये सेशन बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। तो चलिए एट लास्ट एक कोटेशन जो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यान देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए हम एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।